चीन ने अपने आयरन ब्रदर पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। कल देर रात जो पाकिस्तानी पटाखे छुड़ा रहे थे और कह रहे थे कि हम जीत गए भारत के खिलाफ, सड़कों पर रैलियां निकाल रहे थे, सब घरों में दुबक गए हैं। और वहीं इंटरनेशनल मीडिया, खासकर कि अमेरिका की CNN और कतर की अल जजीरा, जो कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज भारत के खिलाफ फैला रही थी, और कल रात से ही एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि भारत हार गया, पाकिस्तान जीत गया, सारे के सारे रिपोर्टर ऑफलाइन जा चुके हैं। क्यों ऐसा हो रहा है खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। अब से कुछ ही मिनटों पहले चीन की सैटेलाइट इमेज निकलकर सामने आई है और इसमें दिखा है पाकिस्तान की तबाही का सबूत। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, चीन की एक सरकारी सैटेलाइट कंपनी है मजार विजन, इसने ये सैटेलाइट इमेज जारी करी है पाकिस्तानी एयरबेस की। और सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं पाकिस्तानी वायुसेना का बोलारी एयरबेस, और इसमें आप देख सकते हैं ये इमेज है पहले की अटैक से और ये इमेज है अटैक के बाद की। लिटरली हमने पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, खासकर की जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था जहां पर इनकी मिसाइलें वगैरह स्टोर करके रखी जाती थी, सारी की सारी धराशायी करके रख दी हैं हमने। इतना ही नहीं, जैकोबाबाद का भी यही हाल है। ये पाकिस्तानी वायुसेना का हब माना जाता था, इसका एक क्रिटिकल हिस्सा हमने उड़ा दिया है। लिटरली 1/4 एयरबेस ही तबाह कर डाला है। लेकिन ये तो सब छोटे मोटे धमाके हैं, असली धमाका हुआ है नूर खान एयरबेस पर। दरअसल ये सैटेलाइट इमेज चीनी कंपनी ने खुद जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है नूर खान एयरबेस, और यहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं। जी हां, ये पाकिस्तानी परमाणु शक्ति का केंद्र है। भारत ने इसी के एक क्रिटिकल स्ट्रक्चर पर धावा बोला, जो कि बताया जा रहा है कि ये नूर खान एयरबेस का वो इलाका था जहां पर इनकी सबसे सेंसिटिव चीजें रखी हुई थी। ये सबसे सेंसिटिव हिस्सा था नूर खान एयरबेस का, और हमने इसका हश्र क्या किया है। लिटरली पूरा का पूरा ये हिस्सा ही तबाह हो चुका है, फ्लैट कर दिया है हमने इसे। ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान का कोई फ्लैट इलाका है जहां पर बच्चे क्रिकेट खेला करेंगे आगे, और इसीलिए ये पाकिस्तान के लिए सबसे करारा झटका है। और ये तो शुरुआत है, जो अभी 3 से लेकर 4 एयरबेस की इमेज निकलकर सामने आई हैं, कल सुबह तक और तमाम एयरबेस की जो फुटेज हैं निकलकर सामने आ जाएंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये इसलिए दिखाया है क्योंकि कल शाम से जब से सीज फायर का यहाँ पर ऐलान किया है ट्रंप ने, तभी से भारत में कुछ लोग डीमोटिवेट हो गए थे, निराश हो गए थे कि यार इतना शानदार मौका है, हमें इनकी ज़मीन कब्जानी चाहिए थी, या कम से कम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कुछ हिस्सा तो हम कब्जा ही सकते थे, हमने इस मौके को जाने दिया। इसके अलावा कुछ लोग इसलिए भी निराश हैं कि चलो सीज फायर हुआ तो हुआ, लेकिन जिस तरीके से हुआ उसको लेकर भी निराशा है कि यार ट्रंप ने पहले कैसे अनाउंस किया, पीएम मोदी अनाउंस करते या फिर दोनों देशों की मिलिट्री अनाउंस कर देती, वो भी ठीक था। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका क्यों श्रेय लेने बीच में आ गए, तो यकीन मानिए इसके पीछे एक बहुत ठोस कारण है। कुछ चीज़ें मुझे भी पता है जो निकलकर सामने आई हैं, अभी सामने नहीं रख सकता, क्योंकि कुछ ही देर पहले भारतीय सेना ने एक पोस्ट डाला है जिसमें कहा है कि कोई भी स्पेकुलेशन या सोर्सेज के हवाले से खबर मत दीजिए, आने वाले समय में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, तो हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन इतना जान लीजिए आप लोग, थोड़ा सा हिंट आपको दे दूं मैं, कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका कोई भविष्य नहीं है, और जिसका भविष्य नहीं होता उसे चिंता नहीं होती। वो चाहे कोई भी एक्शन ले ले, क्योंकि वो खुद को बर्बाद मान चुका है। वहाँ के लोगों की मेंटालिटी ये है कि धरती पर तो हम सिर्फ मरने के लिए आए हैं, असली मज़ा हमारा मरने के बाद शुरू होता है। तो ऐसे लोगों से मुंह लगना भी बेकार है। तो पाकिस्तान के जो लोग खुशियां मना रहे हैं उन्हें देखकर तो बिल्कुल निराश ना हो और ना हैरान हो, क्योंकि वो लोग ज़ोंबी कौम हैं, मरे हुए लोग हैं, उनमें ना तो कोई ज़मीर बचा है ना ही उनमें कोई अक्ल, और इसीलिए इन पर ध्यान देना टाइम वेस्ट करने के बराबर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बात याद रखिए कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर के सभी टारगेट अचीव हुए, हमने तमाम आतंकियों को मार गिराया। हमने सबसे अहम बात पाकिस्तान को ये बात याद दिला दी कि आपकी जो धमकी हुआ करती थी ना कि हम पर अटैक कर दिया तो परमाणु बम फेंक देंगे, वो हमने ख़त्म कर दी है। अब हम जब चाहेंगे तब पाकिस्तान को किसी भी इलाके में हिट कर सकते हैं। पाकिस्तान को अपनी हैसियत भी पता लग गई कि भारत कहीं भी पाकिस्तान में कभी भी अटैक कर सकता है, हम उन्हें रोकने में सक्षम नहीं हैं। ये सबसे बड़ी जीत है।
हालांकि आज शाम 6:30 बजे से भारत की तीनों सेनाएं, नौसेना, एयरफोर्स और हमारी थल सेना एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। उसमें भी कुछ बड़ी चीजें निकलकर सामने आएंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।